दोस्तों तो कल के दिन वारी एनर्जीज आईपीओ और दीपक बिल्डर्स आईपीओ दो आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली थी। लेकिन अभी भी वारी एनर्जीज आईपीओ को लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई मैसेज या मेल वगैरह नहीं आया है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ की अलॉटमेंट कब तक आने वाली है और इसको कहाँ चेक करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं दीपक बिल्डर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 23 अक्टूबर को ही क्लोज हुआ है और आईपीओ की अलॉटमेंट 24 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन ही आने वाली थी। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 203 है और 73 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 260 करोड़ का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 अक्टूबर है यानी कि कल के दिन ही आईपीओ की अलॉटमेंट आने वाली थी और इसकी अलॉटमेंट भी आउट हो चुके हैं। रिफंड डेट 25 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 25 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। अब बहुत सारे लोगों के पास अलॉटमेंट से रिलेटेड मैसेज या मेल वगैरह आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास मैसेज या मेल वगैरह नहीं भी आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। तो दीपक बिल्डर्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको सिलेक्ट आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही सिलेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आईपीओ के नाम देखने को मिल रहे हैं। तो आपको दीपक बिल्डर्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एप्लीकेशन नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर और पैन नंबर। तो यहाँ पर इजीली आप पैन को सिलेक्ट करके आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पैन को सिलेक्ट करते हैं उसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो उसके नीचे इंटर पैन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको पैन नंबर फिल कर लेना है और उसके नीचे आपको कैप्चा देखने को मिल रहा है। तो इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर लेना है और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो फिर आप इजीली देख पाएंगे कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो दीपक बिल्डर्स आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है। तो अगर आपने अभी भी अलॉटमेंट को चेक नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। दीपक बिल्डर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 50 रुपीज़ के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 3650 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नहीं हैं। तो चलिए अब वारी एनर्जीज आईपीओ को भी देख लेते हैं। वारी एनर्जीज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 23 अक्टूबर को ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1503 है और 9 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 4321 करोड़ का है, जिसमें से 3600 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। वारी एनर्जीज आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिला और आईपीओ 79.44 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। क्यूआईबीज की ओर से भी शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और क्यूआईबीज पोर्सन 215.03 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईज पोर्सन 65.25 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11.27 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। एम्प्लॉयज पोर्शन में भी आईपीओ को 5.45 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे, यानी कि अब तक सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगने वाला ये आईपीओ हो चुका है। तो आईपीओ में डिमांड तो आपको शानदार देखने को मिली है और आईपीओ का अलॉटमेंट भी 24 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन ही होना था। लेकिन अब तक आईपीओ की अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई मैसेज या मेल वगैरह नहीं आया है। तो ऐसे में आईपीओ की अलॉटमेंट आज हो सकती है। आईपीओ का रिफंड डेट 25 अक्टूबर है। तो अलॉटमेंट के साथ ही रिफंड भी आ सकते हैं और क्रेडिट डेट भी 25 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने वाली है, यानी कि मंडे को लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। अब वारी एनर्जीज आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने लिंक इन टाइम का पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कंपनी के ऊपर जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी भी आपको वारी एनर्जीज का नाम देखने को नहीं मिल रहा है।
यहाँ पर आपको सीयू टेक्सकेम का नाम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अब तक आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं हुई है। अब सेबी की जो नई गाइडलाइंस है तो उसके अकॉर्डिंग आईपीओ जिस दिन क्लोज होता है उसके नेक्स्ट डे ही रजिस्ट्रार को आईपीओ की अलॉटमेंट दिखानी है। लेकिन अब तक लिंकिंग टाइम के ऊपर अलॉटमेंट नहीं आई है, जबकि आईपीओ की अलॉटमेंट कल ही होने वाली थी। तो लिंकिंग टाइम पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे लिंकिंग टाइम पर हमेशा ही आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो देर से ही आती थी और इसके लिए इसको लिंकिंग टाइम की जगह लेट इन टाइम भी बोला जाता था। लेकिन जब सेबी की न्यू गाइडलाइंस आई, लेकिन उसके बाद से आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो जिस दिन आईपीओ का अलॉटमेंट डेट होता था उसी दिन आने लगा था। लेकिन अभी देखें तो आईपीओ की अलॉटमेंट डेट कल की थी, लेकिन अब तक आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं आई है। तो सेबी की ओर से नए नए रूल्स बना दिए जाते हैं, नए नए गाइडलाइंस रोज आपको जारी होते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इनको फॉलो नहीं करवाया जाता है। यानी कि कोई अगर सेबी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में काम करता है तो उनके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रार इनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है तो इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, इसी कारण जो लिंकिंग टाइम है यहाँ पर काफ़ी बार आपको जो अलॉटमेंट है वो देर से आती हुई देखने को मिलती है। अब जब भी आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो मंडे को होने वाली है तो अक्सर आपको जो अलॉटमेंट है वो देर से देखने को मिलती है और लिंकिंग टाइम के ऊपर ऐसा आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। हमारी एनर्जी की भी जो लिस्टिंग है वो मंडे को होने वाली है, तो इसी कारण यहाँ पर आपको देरी देखने को मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम न्यू हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि कल तक प्रीमियम जहां 1550 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 1590 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 14,310 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी तो लिस्टिंग के साथ ही उनके पैसे डबल से भी ज़्यादा होने वाले हैं। इसका प्रीमियम 106% के राउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग होने वाली है। तो अगर वारी एनर्जीज आईपीओ के अलॉटमेंट से रिलेटेड आपके पास भी कोई मैसेज या मेल वगैरह आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।